यस। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्पीड 100 WBM। यस, स्टार्ट। पिछले कुछ महीनों में सोशल मीडिया पर वन्य जीवों की दर्दनाक मौत के अनेक चित्र देखने और अनेक घटनाओं के समाचार पढ़ने को मिले। विराम। स्वाभाविक रूप से सवाल उठा कि क्या वन विभाग या पुलिस इन्हें बचाने के लिए कोई पहल नहीं करती। अगर कानून है तो उनका पालन क्यों कड़ाई से नहीं कराया जाता, जिससे वन्य जीवों के साथ ऐसे रूह कपा देने वाले हादसे न हो। विराम। गौरतलब है कि 10 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने वन्य जीवों के संरक्षण के मद्देनज़र जब पर्यटन के नाम पर बढ़ती शिकार की घटनाओं को लेकर दिशा निर्देश जारी किया था, तब ऐसा लगा था कि वन्य जीवों का संरक्षण अब सही तरीके से हो पाएगा। विराम। अवैध तरीके से वन्य जीवों के शिकार का सिलसिला रुक जाएगा। विराम। मगर पिछले 10 सालों में वन्य जीवों की घटती संख्या चिंता का सबब बनती रही है। विराम। सरकार के कारगर कदम और कठोर कानून की वजह से वन्य जीवों के शिकार में कमी तो आई है, लेकिन इनकी हादसों में हो रही मौतों ने वन्य जीव संरक्षण पर सवालिया निशान लगा दिया है। विराम। पैरा। केंद्र द्वारा जारी ताज़ा जानकारी के मुताबिक 2012 से लेकर 15 जुलाई 2022 तक 1059 बाघों की जान विभिन्न हादसों के चलते चली गई। विराम। इसमें सबसे ज़्यादा 270 मध्य प्रदेश में और 183 महाराष्ट्र में बाघों की मौत शिकार, अप्राकृतिक और प्राकृतिक कारणों से हुई। विराम। मध्य प्रदेश में पिछले 6 महीनों में 27 बाघों की मौत हो चुकी है। विराम। इसी तरह 2019 से 2021 के मध्य शिकार, बिजली का करंट, जहरीले पदार्थ खाने और ट्रेन हादसों की वजह से 307 हाथियों की मौत हो चुकी है। विराम। इसी तरह रेल से कटकर ओडिशा में 12, पश्चिमी बंगाल में 11 और अन्य राज्यों में 22 हाथियों की दर्दनाक मौत हो गई। विराम। 29 हाथियों का शिकार किया तो जहरीले पदार्थ खाकर मरने वाले हाथियों की तादाद 11 रही। विराम। गौरतलब है बाघ की खाल और हाथी के दांत का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वर्षों से बड़ी मांग रही है। विराम। इसलिए शिकारियों और तस्करों की नज़र हाथी और बाघ पर बनी रहती है। विराम। पैरा। पिछले 5 सालों में बाघों के शिकार में कुछ कमी ज़रूर आई है, लेकिन जिस दर से इनकी तादाद कम हो रही है उसे रोकना बहुत बड़ी चुनौती है। विराम। विडंबना ही कही जाएगी कि इनके संरक्षण की तमाम कोशिशों के बावजूद देश में हर साल औसतन 98 बाघों की मौत हो जाती है। विराम। गौरतलब है कि बाघ गणना 2018 के मुताबिक देश में 2967 बाघ थे, जिनमें विभिन्न हादसों और शिकार की वजह से पिछले 4.5 सालों में 404 बाघ मौत के गाल में समा गए हैं। विराम। हालांकि इसमें बाघों की प्राकृतिक रूप से हुई मौत के आंकड़े भी शामिल है, लेकिन हकीकत यह है कि जंगलों की बेतहाशा कटाई, खराब होता पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, शिकार और जंगलों में प्रवेश करती भौतिक विकास की गतिविधियों ने बाघों के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया है। विराम। पैरा। बाघों की तादाद भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में तेजी से घट रही है। विराम। कम होते होते इनकी तादाद
3900 रह गई है। विराम। बाघों की कम होती तादाद को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने अपनी लाल सूची रेड लिस्ट में 1969 में ही बाघ को लुप्तप्राय श्रेणी में शामिल कर उसके संरक्षण के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान खींचा था। विराम। इसका असर यह हुआ कि बाघों के संरक्षण के लिए 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बाघ सम्मेलन कराया गया और इस पर खुलकर चर्चाएं हुई। विराम। तब से दुनिया में बाघों को लेकर सजगता बढ़ी है। विराम। खासकर भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार सहित 13 देशों ने 2022 के अंत तक अपने देश की सीमा के भीतर बाघों की आबादी को 2 गुना करने का संकल्प लिया था। विराम। गौरतलब है 2018 तक भारत इस लक्ष्य तक पहुंचने में 74% सफल रहा। विराम। 2010 में भारत में 1706 बाघ थे जो 2014 में बढ़कर 2226 और 2018 में बढ़कर 2967 हो गए। विराम पैरा। भारत का राष्ट्रीय पशु होने की वजह से बाघ का संरक्षण हर हाल में ज़रूरी है। विराम। जंगलों की सुरक्षा, जैव संतुलन और वन्य जीव संरक्षण के नज़रिए से भी बाघों का संरक्षण ज़रूरी है। विराम। केंद्र सरकार ने इसके संरक्षण के लिए कानून के अलावा कई तरह के उपाय किए हैं, लेकिन अब भी बहुत कुछ किया जाना ज़रूरी है। विराम। गौरतलब है कि बाघों के हमले में पिछले 10 सालों में कम से कम 125 लोगों की मौत हुई है। विराम। इससे आम आदमी में इनके प्रति इनके संरक्षण की जगह इन्हें खत्म करने की ज़्यादा प्रवृत्ति देखी जाती है। विराम। इसी तरह हाथियों को बचाना भी एक बड़ी चुनौती है। विराम। गौरतलब है पिछले 10 सालों में हाथियों की तादाद तेजी से कम हुई है। विराम। सरकार को बाघों के साथ साथ हाथियों को भी शिकारियों, हादसों और रेल दुर्घटनाओं से बचाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना होगा। विराम। जिस तरह जंगल कट और नए नए शहर बसाए जा रहे हैं, वन्य जीवों पर खतरा बढ़ता जा रहा है। विराम। हादसों पर रोक लगाने के साथ शिकारियों में भय पैदा करने के लिए कानून को और कठोर तथा असरकारी बनाना होगा। विराम। पर इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है वन्य जीवों के प्रति लोगों के नज़रिए में बदलाव लाने के लिए जन जागरूकता लाना। विराम पैरा। यूँ तो सरकार की तरफ से वन्य जीव जागरूकता सप्ताह या माह मनाए जाने का चलन है, लेकिन जनता का इससे जुड़ाव न के बराबर है। विराम। बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित तो किया गया, लेकिन राष्ट्र के इस प्रतीक को बचाने के लिए जैसी कोशिश होनी चाहिए थी नहीं हुई। विराम। यही वजह है कि पिछले 40 सालों में हजारों की तादाद में हाथी, शेर, चीते, तेंदुआ, बाघ, हिरन और भालू हादसों और शिकारियों के हाथों मारे गए। विराम। बदलते वक्त के साथ लोगों के नज़रिए में जो बदलाव वन्य जीवों के प्रति आया, उससे इनको बचाने की कवायदें बढ़ी तो है, लेकिन जंगलों की कटाई और ऋतु चक्र में आए बदलाव की वजह से इन जीवों को बचाए रखना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। विराम पैरा। दरअसल वन्य जीवों के प्रति आम आदमी में हमेशा डर बना रहता है। विराम। खासकर जो शहर, कस्बे और गांव किसी जंगल या अभयारण्य के नज़दीक है, वहाँ के लोगों में दहशत का माहौल बना रहता है। विराम। इसलिए शिकारियों को पकड़वाने में लोग
वन विभाग या पुलिस की मदद नहीं करते। विराम। दूसरी बात, वन्यजीव आम आदमी की जिंदगी का हिस्सा नहीं होते, जिसकी वजह से लोगों में इनके प्रति वैसी मैत्री की भावना नहीं बन पाती जैसे पालतू जानवरों के प्रति। विराम। स्टॉप।